व्यूअर्स, बात कर लेते हैं मेरा असर की। ये एक न्यूली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लाहौर से उनका ताल्लुक था और बताया जाता है कि 8 जुलाई 2025 को ये अपने अपार्टमेंट के अंदर मुर्दा पाई। कंडीशन इस तरह से थी कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला, क्योंकि अपार्टमेंट के मालिक को कि काफ़ी टाइम से अपना रेंट अदा नहीं कर रही थी। ये ऑर्डर लेके पुलिस के साथ जब अपार्टमेंट के ऑनर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो उसमें एक लाश पड़ी हुई नजर आई। वो लाश तकरीबन बताई जाती है कि तकरीबन 7 से 9 महीने पुरानी है। अक्टूबर की लेट टाइम का बताया जाता है। तो ये न्यूज़ ऑलरेडी आपको पहुंच चुकी है कि उसका पोस्टमार्टम हो गया और उसके घर वालों ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटली उसका भाई आया काफ़ी मिन्नत समझत करने के बाद और वो डेड बॉडी एक्सेप्ट की। एक नया इंटरव्यू है जिसके अंदर मेरे असगर के वालिदैन बैठे हुए नजर आते हैं और वो कराची वाले को कोस रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। बुरा भला क्यों बोल रहे हैं कि वो 9 महीने तक उसकी लाश पड़ी रही। आप कहाँ थे भाई? आप वालिदैन से बात करने लगा मैं। आप वालिदैन कहाँ थे? कितने अरसे से उसके कांटेक्ट में थे, नहीं थे? 9 महीने गुजर चुके हैं। कब कब वो आपकी उससे बात होती थी कि आप कराची वालों को कोसने पे मजबूर हो गए? कराची वाले का कसूर? कराची वाले का कसूर ये था कि उसकी डेड बॉडी जब आप रिसीव नहीं कर रहे थे तो यही कराची के तमाम मीडिया सेलिब्रिटीज़ इकट्ठा हुई और उन्होंने इस डेड बॉडी को रिसीव करने का बल्कि उसको तदफीन करने का प्लान बनाया। आप एज अ पेरेंट्स इतने टाइम से कहाँ थे? माना जाता है कि 2018 से DHA फेज 5 के अंदर उमेरा असगर रिहाइश पजीर थी। किसी से मिलना जुलना नहीं था, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं थी और कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई, जो कि अच्छी बात है कि ग्लैमरस लाइफ के अंदर रहते हुए आपके इस किस्म के अफेयर सामने नहीं आए। भाई बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वजह थी कि आप के वालिदैन ने आपको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया? एक अरसा दराज से आपके वालिदैन आपसे इन टच नहीं थे। क्या वजह थी? क्या आपका अधिकारी की तरफ आना या दूसरे कोई और एक्टिविटीज थी जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है? अच्छा है कि हमें इल्म ना रहे, क्योंकि अब आप इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब इस किस्म की बातें आपके मुतालिक बनती है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बात ये कि आपके वालिदैन कराची वालों को कोस रहे हैं। किस बात को? कराची तो वो सिटी है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। एक बात, कराची तो वो सिटी है जहाँ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भरी पड़ी है। यहीं से उनकी सेंट्रल ऑफिस हैं और यहीं से उनकी सेंट्रल कमांड है, जहाँ से वो पूरी पाकिस्तान का चैरिटी वर्क कंट्रोल करते हैं। तो हम तो खिलाने वाले लोग हैं, ठीक है ना? हम लोग छत प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, हम शेल्टर प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, हम सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम हेल्पिंग हैंड्स हैं फॉर द पीपल हु आर कमिंग इन दिस सिटी। तो मुझे नहीं पता क्या सोच के वो अपनी बेटी पे बरसने के बजाय अब वो कराची हाइट्स के ऊपर बरसना शुरू कर दिया है। किस बात का पता नहीं। आपको तो ये तौफीक भी नहीं हुई कि अगर 9 महीने पुरानी बॉडी थी, इसका मतलब है आपका कोई उससे कॉन्टेक्ट नहीं था। कॉन्टेक्ट होता और इतना अरसा दराज से फ़ोन बंद हो गया, मोबाइल की चार्जिंग बंद हो गई, घर के अंदर जब वो पोस्टमार्टम के लिहाज से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बासी डबल रोटी पाई गई, बासी दूध पाया गया। ये तमाम वो चीज़ें थी जिसने डेथ का ड्यूरेशन डिसाइड किया। लेकिन आप कहाँ थे और अब तक आप कहाँ हैं? ये एक न्यूज़ है जो आपको दी कि उमेरा असगर अल्लाह ताला उसे जन्नत फिरदौस में जगह दे। उसके वालिद अभी भी नेगेटिव ही चल रहे हैं और अभी ये नेगेटिव तीर उन्होंने कराची हाइट्स के ऊपर स्टार्ट कर दिया।
تو یہ نیوز ہے. تو اگر نیوز پسند آتی ہے لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. جیسے کچھ اور انفارمیشن ملے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یاد رہے یہ ایک نیوز چینل ہے. اگر چینل کے اوپر آپ نیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کانٹیکٹ پورا دیکھیں, کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو پوری دنیا سے ہر موضوع کے اوپر اطلاع ملتے رہے.